गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो उसमें हमने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग की रियलिटी क्या है, कैसा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा लिस्ट और प्लान के ऊपर, कैसे हमें लिस्ट बनानी है और कैसे प्लान की प्रेजेंटेशन देनी है। अब अगला काम उन लोगों की लिस्ट बनाना है जिन्हें आपको अपने प्लान या प्रोडक्ट का प्रचार करना है। या ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वे हमेशा अपने करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों के नाम लिखते हैं। लेकिन लिस्ट बनाने से पहले हमें सावधान रहना होगा। हम दो आधार पर डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट बनाएंगे। जैसे पहला प्लान, इसके लिए हमारे आसपास के लोग जिन्हें इनकम की आवश्यकता होती है, जैसे फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स वगैरह हैं, कोई टीचर्स है, कोई बिजनेस पार्टनर्स है, इन सब के लिए प्लान के प्रेजेंटेशन के लिए उनका ही नाम लिखें। दूसरा तरीका प्रोडक्ट्स के आधार पर है। पहले कंपनी के प्रोडक्ट की जांच करें, बाद में अपने आसपास के उन लोगों के बारे में सोचें जिनको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम चर्चा करें तो हमारी कंपनी में वज़न घटाने का कोई प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट्स के लिए उन्हीं लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो वज़न कम करने के लिए संघर्ष करते हैं। या फिर हम कोई गारमेंट इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड की कंपनियों के अंदर फॉर्मल कपड़े ही आते हैं। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की सेल हमारे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों की आवश्यकताएं जानते हैं और हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। इसलिए अलग अलग लिस्ट बनाएं, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए और दूसरी यूजर्स के लिए। बाद में हम उन लोगों को प्लान दिखाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स की नियमित रूप से यूज कर सकते हैं। लिस्ट में उन लोगों को ही शामिल करें जो परमानेंट हमारे यूजर्स बन सकें और एक्टिव डाउनलाइंस बन सकें। एक एक्टिव डाउनलाइन मेहनत करने वाली होनी चाहिए, जो 100 लोगों की नेगेटिव डाउनलाइन की तुलना से बेहतर है। और कपट कभी भी ना करें। कपट का अर्थ यहाँ पे है झूठ बोलना। तो पहले हम नाम व मोबाइल नंबर की लिस्ट बनाएंगे। नाम और मोबाइल नंबर की लिस्ट बनाने के बाद अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, अपना लेवल बढ़ाने के लिए, एक अच्छी इनकम के लिए लोगों के घर, लोगों के ऑफिस व लोगों की शॉप के ऊपर जाना शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ बातों को दिमाग में ज़रूर रखें। अधिकांश लोग और लीडर्स अपनी कंपनी के प्रेजेंटेशन में गलत तरीके का उपयोग करते हैं। वे अपने प्रोडक्ट्स को चमत्कारी और दिव्य शक्ति जैसा महान बताते हैं। उदाहरण जैसे इस सिरप को डेली यूज करने से 100 बीमारियों का इलाज हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ व प्रोडक्ट्स बनाने का और सेल करने की अनुमति नहीं है। यह कंपनीज सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट बना सकती हैं। आप किसी गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए कभी भी अपना सप्लीमेंट बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे उपभोक्ता और हमारे लिए गंभीर खतरा हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान स्पष्ट रहें व समझाएं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। कभी भी झूठे वादे न करें और जॉब की तरह पहले दिन से ही फिक्स सैलरी के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन ना करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों के साथ संबंध बनाने का बिजनेस है। इसके लिए हमें लोगों के साथ विश्वास बनाए रखना है। इसलिए हमेशा स्पष्ट रहें व सत्य बोलें। हमें अपने राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन को भी
ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े कानून से परिचित हो सकें। प्लान और प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन, अब हम चर्चा करेंगे प्लान और प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन। अब एक एक करके अपनी लिस्ट में मौजूद लोगों को कॉल करें और मीटिंग फिक्स करें और एक शेड्यूल बनाएं। लेकिन शुरुआत में शेड्यूल काम नहीं करता, इसलिए इसके बारे में अफसोस ना करें। हम कॉल या वीडियो कॉल पर भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस की मीटिंग ज़्यादा प्रभावित रहती है। इस प्रक्रिया को प्रोस्पेक्टिंग भी कहते हैं। पहली मीटिंग में व्यक्ति के वर्तमान जीवन शैली की समस्या को समझने की कोशिश करें और बाद में अपनी कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन दें। यदि सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले से ही बेहद नेगेटिव है, तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें और उन्हें समझाएं कि डायरेक्ट सेलिंग वह नहीं है जो वे सोचते हैं। उन्हें समझाएं कि डायरेक्ट सेलिंग आपने की भी है तो आपने गलत तरीके से की है, ताकि हम उनको पॉजिटिविटी में ला सकें। अपनी लिस्ट के लोगों की समस्याओं को समझें और एक अच्छा परिचय देने का प्रयास करें। पहली मीटिंग में उनके द्वारा दिखाई गई रुचि के आधार पर नेक्स्ट मीटिंग विस्तार से प्रेजेंटेशन करने के लिए तय करें। नियमित रूप से लोगों से मिलने और अनुभव करने के बाद प्रोस्पेक्ट के दिमाग को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे, जो बाद में प्रचार के लिए मददगार रहेगा। अब जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों को माइंड में सेट करके रखें। शुरुआती दिनों में हमें अधिकांश लोगों से ना सुनने को ही मिलेगा, इसलिए निराश ना हो, क्योंकि शुरुआत में हम जब प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही हमें मिलते हैं और हमें बार बार ना सुनने को ही मिलता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स कभी निराश ना हो। समय को कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में जुड़ी पूरी जानकारी के साथ प्रॉपरली तरीके से तैयार रखें और साथ में पीपीटी प्रोडक्ट कैटलॉग को मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी के साथ रेडी रखें। पीपीटी प्रोडक्ट कैटलॉग को मार्केटिंग टूल के रूप में यूज करें। लोगों पर दबाव नहीं, प्रभाव बनाएं। कभी भी कंपनी के प्रचार के लिए किसी जॉब और व्यवसाय को बदनाम करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने में ध्यान रखें, क्योंकि ये है सब जो आज हम संबंध बना रहे हैं, ये भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मानव स्वभाव को और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें। प्रेजेंटेशन आपके और प्रोस्पेक्ट के लिए नॉर्मल बातचीत की तरह होनी चाहिए। यदि लोगों से आपको ना सुनने को मिलता है तो उनके साथ अपने रिश्ते को बर्बाद ना करें। उन्हें भविष्य में हमारे प्रोडक्ट या प्लान की आवश्यकता हो सकती है।